लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है, ये आपको मिल सकती है भजन संहिता 150 और उसकी 6th वर्स। It says, "Let everything that has breath praise the Lord." Praise the Lord. Praise the Lord. और हम जानते हैं कि हमारी हर एक सांस खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई है। Amen, amen. तो आइए आज की इस अच्छी सुबह में उसी को सारा आदर, सारी महिमा दें और उसके आराधना में आगे चलें। तुझसा कोई नहीं है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं तो मुझे है मेरे खुदा। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं तो मुझे तुझसे भाई है जिंदगी की हर एक खुशी, यीशु तेरी बातें दिल में जब से बसी, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं तो मुझे मेरे खुदा। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है, रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है, रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। कर खता को तूने बुला कर, मेरी हर एक खता को तूने बुला कर नया जीवन मुझे दे दिया है। तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे मेरे खुदा, तेरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है, होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है, गुजरे मेरी जिंदगी तेरे कदमों में अब ये दुआ है, होना अंधेरों का कभी मुझ पर कुछ असर इल्तिजा है। कर तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन, कर तेरा कलाम मेरी राहों को रोशन, तू से सराबोर कर दे। तुझसा कोई हंसी मेरे खुदा, तुझ बिन जीना नहीं अब तो मुझे मेरे खुदा, तुझसे भाई है जिंदगी की हर एक खुशी, यीशु तेरी बातें दिल में जब से बसी, तुझसा कोई हंसी है ही नहीं है मेरे खुदा,
बिन जीना नहीं अब तो मुझे है मेरे खुदा। हाँ यीशु मसीह, तुझ बिन हम जीना नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही सच्चा खुदा है। तू वो खुदा है जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जब हम उसमें विश्वास करें तो नाश ना हो, वरन तेरे साथ अनंत जीवन पाएं। तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको निहारती, दिल कहे जब हो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। ख्वाहिशें जब देती दस्तक, मेरी निगाहें तुझको है निहारती, दिल कहे जब हो रहा सब, तुझको मसीहा सांसें है पुकारती। जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी, जो कल्पनाएं तूने रची बेहतर मेरे लिए वो सभी, तुझ पर भरोसा है मुझको है खुदा। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मेरा तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। हाँ यीशु मसीह, इसलिए यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगियों में तू बढ़ता जाए और हम घटते जाएं यीशु मसीह, और तेरी मर्जी सदा सर्वदा हमारी जिंदगियों से पूरी होती रहे। तो आप हमें से हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। तो आप आगे की पूरी इबादत को तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं कि आप जो वो तेरे कलाम से हमसे बात करता है, तो जो कुछ सुनते हैं वो तेरे ही पवित्र आत्मा से भरकर कहने वाला हो सके। और यीशु मसीह जब वो बातें हम सुनते हैं तो हमारे दिलों में घर करने वाली हो जाए और सौ गुना फल लाएं। हर एक बात में यीशु मसीह आप बढ़ें और हम घटें। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आज फिर ये मौका हम सबको दिया कि उसकी हुजूरी में इकट्ठा हो सके, उसकी इबादत करें, क्योंकि उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है, रोज़ उसकी करुणा हमारे लिए नहीं होती है। और हम मिट नहीं गए क्योंकि ये उसकी महान करुणा का फल है। अगर हम जीवित हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, तो ये उसकी महान करुणा का फल है। शुक्रगुजार हैं खुदावन की उपस्थिति के लिए जो हमेशा हम लोग के बीच में रहती है। आज खुदावन ने फिर ये मौका दिया कि उसके कलाम से हम कुछ बात कर सकें, कुछ सुन सकें। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि सुनने के साथ उस पर अमल भी करें। जो चीज़ हम सुनते हैं उस पर अमल भी करें जी। आज एक आयत की ओर आपको ले जाना मांगूंगा जो आपको मिलेगी व्यवस्था विवरण, उसका 10 बाब और उसकी 12 है। इसमें खुदा ने कुछ मांगा है, उसने अपनी कुछ मर्जी जाहिर करी है। व्यवस्था विवरण 10 बाब और उसकी 12 है। उसमें लिखा हुआ है कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने। पहली बात भय माने, और उसके सारे मार्गों पर चले। दूसरी बात है उसके सारे मार्गों में चले और प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। इसमें 3-4 बातें लिखी हुई हैं जो खुदा हमसे चाहता है, जो उसकी मांग है। सबसे पहले मैं इस्राएल के बारे में आपको बताना मांगता हूँ। इस्राएल का मतलब है पाक दिल, साफ दिल। अय्यूब याकूब और यसऊ दोनों भाई थे। और याकूब को लोग, याकूब के मतलब है धोखेबाज। उसने अपने भाई को भी धोखा दिया, लाल लाल पे उसका पहलौटापन ले लिया, हाथ में उसकी माँ ने बाल लगा के उसके बाप से आशीष ले ली। आज भी बहुत सी माएँ हैं जो बच्चों को गलत रास्ते पे लगा देती। उसके बाद उसकी माँ ने उसको भेज दिया अपने भाई लाबान के यहाँ। वो लाबान के यहाँ रहा, बहुत दिन तक उसकी खिदमत करी। और उसके बाद बहुत सा धन कमा के, बहुत से जानवर कमा के उसने कहा कि अब मैं वापस जाऊँगा। तो उसने बहुत सी चीज़ें छांट के अपने एक आदमी से कहा कि तू आगे आगे चल और ये शौक जाके कहना कि तेरा भाई पीछे पीछे आ रहा है। मगर वो आदमी वापस लौट के आया और उसने कही कि भाई वो 400 आदमी लेकर यशऊ तेरे पास है। तो वो डर गया और वो चला गया एक नदी के पार। उसने अपना सारा सामान, अपनी दोनों बीवियाँ, अपनी दोनों दासियाँ, अपने 11 लड़के सब नदी के पार कर दिया और इसी तरफ ठहर गया। और जब वो ठहर गया तो एक शख्स उससे कुश्ती लड़ने लगा। एक शख्स उससे कुश्ती लड़ने लगा और जब वो उस पर प्रबल नहीं हो पाया, उसने कहा भाई ऐसा है कि भोर होने वाली है, तू मुझे छोड़ दे, मैं जाना मांगता हूँ। मगर याकूब ने एक बात कही कि जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब तक बरकत नहीं देगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। और जब उसने देखा उस शख्स ने कि मैं इस पर प्रबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो उसने याकूब के रान की अंदर की नस को छू लिया और वो नस चढ़ गई। फिर उसने एक बात पूछी, उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा भाई मेरा नाम याकूब है। तो उसने कहा है अब से तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा। अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। फिर या उससे पूछा उसने कि भाई तेरा नाम क्या है। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है, तू मेरा नाम क्यों पूछता। और वो चला गया। फिर याकूब ने एक बात कही कि खुदा से रूबरू मिलने के बाद भी मैं सलामत रहा। खुदा से रूबरू मिलने के बाद भी मैं सलामत रहा। इस तरह से इस्राएल उसका नाम हुआ। इस्राएल के मतलब है पाक दिल, साफ दिल। और सवाल है, लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। गंदगी के साथ, अंधेरे के साथ हम खुदा को नहीं देख सकते।
बहुत साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। भजन संहिता 73:1 अगर आप मेरे साथ निकालें, भजन संहिता 73:1, उसमें लिखा है कि सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि सचमुच इसराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। इसराइल के लिए यानी शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। और उर्दू में लिखा है कि बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है। इसराइल के मतलब पाक दिल, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है। और मत्ती 5:8 अगर आप देखें तो उसमें लिखा है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को देखे। मत्ती 5:8 में एक चीज़ लिखी है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखें। खुदा को अगर हम देखना मांगते हैं या उसकी संगति में रहना मांगते हैं तो हमारा दिल साफ और पाक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा जो है नूर है, रोशनी है, और अंधकार जो है ना रोशनी के साथ नहीं चल सकता। उसके बाद इसमें हमने लिखा है कि अब से इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे क्या चाहता है सिवाय और क्या चाहता है कि तू परमेश्वर का भय माने। पहली बात है भय मानना। भय मानने का ये मतलब नहीं है खुदा बड़ा डरोना है या सींग निकली हुई है या लाल आंखें, ऐसा कोई बात नहीं है, या उसके हाथ बड़े लंबे हैं। भय मानने का मतलब ये है कि उसकी आज्ञा का पालन कर। भय मानने का मतलब ये होता है कि उसकी आज्ञा का पालन कर, जैसे उसने कहा है उस पर अमल कर, उस पर चल। यहोवा का भय मानना जो है, और यहोवा का भय मानने से किसको फ़ायदा होता है? हमें को फ़ायदा होता है। यहोवा को उससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहोवा का भय मानने से हमको खुद अपना फ़ायदा होता है। नीति वचन अगर निकालें आप मेरे साथ, उसका 9वां बाब और उसकी 10 आयत। नीति वचन 9वां बाब अगर निकालें और उसकी 10 आयत में लिखा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ। यहोवा का भय मानना जो है वो बुद्धि का आरंभ है। सुलेमान से पूछा था खुदा ने कि भाई तुझे क्या चाहिए? कुछ भी मांग सकता था उस वक्त इंसान। ये होता है भैया सबसे पहले तो वो कहता पैसा दो। आजकल हर आदमी पैसे के पीछे दौड़ रहा है। हर आदमी इस चक्कर में है कि ओवर टाइम कर लें, इधर कमा लें, उधर कमा लें, यहाँ पैसा फंसा दे तो इतना रिटर्न वापस आ जाएगा। मगर सुलेमान ने और कुछ नहीं मांगा। इसराइल वो सब कुछ मांग सकता, पर उसने एक चीज़ मांगी कि मुझे बुद्धि दे दे, अक्ल दे दी। और खुदा ने जब उसको अक्ल दी तो अक्ल के साथ और भी जो सब चीज़ें थी वो उसको दे दी उसी तरीके से। और सुलेमान ने ये नीति वचन अमसाल जो है ये सुलेमान ने लिखा, बहुत बुद्धिमान आदमी था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का भय जो है वो बुद्धि का आरंभ है। क्योंकि जब परमेश्वर का भय रहता तो हम कोई बुरा काम नहीं करते, बुरी सोच हमारी नहीं होती, क्योंकि हमको मालूम है कि परमेश्वर हमको देख रहा है, खुदा हमको देख रहा है। उसका भय हमारे साथ बना रहता तो हम कोई भी गलत काम या गलत संगति में नहीं जाते। एक क्लास में एक टीचर बच्चों को पढ़ाती थी और रोज़ यही उनसे कहती थी, हम भी अपने बच्चों से कहते हैं बेटा खुदा देख रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो बच्चे कुछ गलत काम करना मांग रहे होते तो रुक जाते कि खुदा ऊपर से देख रहा है। तो एक टीचर थी तो उसके बच्चे थे उसके पास, उसने कहा, उसने बच्चों को हमेशा ये ट्रेनिंग दी कि बेटा खुदा देखता है, सब कुछ देखता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खुदा से छिपी हुई है, खुदा सब कुछ देखता बराबर देखता। तो एक दिन उसने कहा कि आज मैं बच्चों का ट्रायल इम्तिहान लेती हूँ कि बच्चे कितना सीखें इससे। तो उसने केले मंगाए, सबको एक एक केला दे दिया और कहा बेटा कहीं छिप कर जा, खुदा ना देखे, खा लो और खा के आ जाओ। तो सारे बच्चे खा के, किसी ने पेड़ के पीछे फेंक दिया, किसी ने झाड़ी में फेंक दिया, कोई खंबे के पीछे खड़ा हो गया। केला खा लिया उन्होंने, केला खा के अपना हाथ पहुँच के आ गए। एक लड़की आई, दोनों हाथ पीछे किए हुए थे, केला पकड़े हुए थी। तो उसने टीचर ने पूछा कि बेटा तुमने केला खाया क्यों नहीं खा रहा? तो टीचर से बोली कि मैम ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खुदा देखता है? तो मैं कहाँ छिप के खाती? बिल्कुल बिल्कुल। खुदा का भय जो है वो हमको हर
अगर हमारे दिमाग में ये रहता है कि खुदा हमको देख रहा है, तो बहुत से ऐसे काम जो हम करना मांगते हैं हम नहीं करते, क्योंकि खुदा का भय हमारे साथ बना रहता है। दूसरी बात, एक जगह नीति वचन अगर आप 10 खोलें और उसके 27 में लिखा है, नीति वचन 10 और 27, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल है हनोक की। हनोक 65 साल का था जब खुदा के साथ चला, पर कोई भी उसके बारे में नहीं लिखा है कि कोई आश्चर्य कर्म उसने किया हो या कुछ भी किया हो, पर एक चीज उसने करी कि ईमानदारी से वो खुदा के साथ चलता रहा। और खुदा के साथ चलने के मतलब ये है कि खुदा की आज्ञाओं का पालन करता रहा, खुदा के भय में बना रहा। और वो 365 साल का था जब उसकी मृत्यु हुई, मगर वो ना तो दफनाया गया ना गाड़ा गया, खुदा ने उसको उठा लिया। तो इसलिए अजीजों, जो ये है कि यहोवा का भय मानने से बुद्धि बढ़ती है। नीति वचन 8:13 अगर आप निकालें, नीति वचन 8 उसकी 13 है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार, बुरी चाल, उलट भेद की बातें, यहोवा का भय मानने से बुराई से बैर रखना होता है। जब हम यहोवा का भय मानते हैं तो हम बुराई नहीं करते। आपको मालूम है कि शाऊल और दाऊद के बीच में बनती नहीं थी, ताबत तक उनमें लड़ाई रही। जिस साल की दाऊद ने शाऊल के लिए बहुत अच्छे काम किए, बहुत सी लड़ाइयाँ जीती, तब भी शाऊल उससे परेशान था। सिर्फ परेशान एक इस वजह से हो गया था वो कि औरतों ने एक दिन गाना गा दिया था। ये औरतों के जो गाने हैं ना, वो बड़े परेशानी के होते हैं, तो कहीं भी गा देती हैं। तो औरतों ने एक गाना गा दिया कि उस शाऊल ने हजारों और दाऊद ने लाखों को मारा। बस ये चीज़ जो थी वो उसको पसंद नहीं आई। मगर एक दफ़ा जबकि दाऊद एक गार में छिपा हुआ था अपने आदमियों के साथ, तो शाऊल भी उसी में आया हाजत रफा करने के लिए। उस वक़्त खुदा ने शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया, मगर दाऊद ने कुछ नहीं किया। उसके आदमियों ने कहा भी कि खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया, मगर दाऊद ने कहा ना, क्योंकि खुदा का जो भय है, परमेश्वर का जो भय है, वो बुराई से बैर रखता है। तो दाऊद ने बुराई नहीं करी क्योंकि वो परमेश्वर के भय में रहता था। उसने जो भी काम किए परमेश्वर के भय में किए, परमेश्वर से पूछ के किए। जब उसका सब कुछ लुट गया था, मालिकी ले गए थे, तो उसने खुदा से, जिस साल वो योद्धा था, ऐसी बात नहीं कि योद्धा था, कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, सब कुछ था, मगर तब भी उसने खुदा से पूछा कि क्या मैं पीछा करूं। कभी कभी ऐसा है कि हम जंग के लिए घोड़ा तो तैयार करते हैं, लिखा कलाम में कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, मगर फतेह अभी खुदावन देता है। दाऊद ने पूछा खुदा से कि क्या मैं पीछा करूं, खुदा ने कहा हाँ जा पीछा करो। अब लिखा हुआ है कि वो अपना सब का सब लौटा लाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुदा से पूछते नहीं या खुदा की सुनते नहीं हैं। एक जगह और लिखा हुआ है कि एक धनवान था, उसके यहाँ बड़ी उपज हुई, कहने लगा छोटी बखारियाँ तोड़ के, टोटियाँ तोड़ के इसमें भर लूँगा और कहूँगा मेरी जान खाती और नाच कर। उसने खुदा से कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, और उसी वक्त एक आवाज़ आ गई कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, इसके बाद ये किसका होगा। इसलिए खुदा का भय जो है वो हमको बुराई से दूर रखता है। एक बात इसमें और है, उसके सारे मार्गों पर चले, सारे मार्ग, क्योंकि खुदा के मार्ग तो सीधे हैं भाई। मैं कहा राह और जिंदगी में हूँ, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, उसके सारे मार्ग सीधे हैं। यूहन्ना निकाले अगर आप, यूहन्ना 14 उसकी 6 में लिखा है मार्ग, और ये सब बहुत ऐसी कोटेशन है जो सबको याद रहती है। 14:6 में 14:6 मार्ग और सत्य और जीवन में ही, मार्ग और सत्य और जीवन में ही। नीति वचन 3:6 अगर आप देखें, इसमें एक चीज लिखी हुई है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए
सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। इंसान हमारे लिए कोई सीधा मार्ग नहीं निकालेगा। वो हमको ऐसे टेढ़े मार्ग में भेज देगा जहाँ हमें ठोकर लग जाए, जानते बूझते भी कि वहाँ ठोकर है, तब भी हमको वहाँ भेज देगा। मगर खुदावन जो है ना, वो हमारे लिए सीधे मार्ग निकालता है। नीति वचन 14:12 में एक चीज़ लिखी हुई है, और वही चीज़ 16:25 में भी लिखी हुई है। नीति वचन 14:12 और 16:25 में, दोनों में एक ही बात लिखी है कि ऐसा मार्ग जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, पर उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो हमको लगता है कि ठीक जान पड़ रहा है, मगर उसके अंत में मृत्यु होती है। बहुत सी जगह ऐसा है कि आदमी कहता है भाई ये इतना यहाँ लगाओ तो इतना यहाँ से पहुँच जाओगे, मगर उसका सब का सब डूब जाता है, क्योंकि उसके मार्ग के अंत में उसको मृत्यु मिलती है। एक चीज़ बहुत अच्छी जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है और मैं हमेशा इसको कोट करता हूँ, यूहन्ना 15:5 में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। खुदा से अलग रह के अजीजों हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद एक बात और उसमें लिखी है, परमेश्वर से प्रेम। 3-4 बातें उस आयत में लिखी है, व्यवस्था विवरण की। उसके बाद उसमें लिखा परमेश्वर का प्रेम। यूहन्ना 14:21 में एक लिखी है बात, यूहन्ना 14:21, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ये कहा था ना, जिसने मुझे देखा बाप को देखा। उसने ये बात कही थी कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो उसमें लिखा हुआ है यूहन्ना 14:21 में कि जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है। दो चीज़ें हैं, एक तो हुक्म है, उन पर अमल करता है। दो चीज़ इसमें है कि एक तो हुक्म है और उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है मेरे बाप का प्यारा है। यूहन्ना 15:12 में भी एक बात लिखी है, वो परमेश्वर के प्रेम के लिए। यूहन्ना 15:12, मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये खुदा का हुक्म। उसमें 3-4 बातें लिखी हुई हैं। ये खुदा का हुक्म है, जैसे लिखा हुआ है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, और अफजल इसमें मोहब्बत है। इसमें अफजल मोहब्बत है। पहला यूहन्ना 2:15 में एक चीज़ लिखी है, बहुत अच्छी लिखी है, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं है। अब दुनिया की मोहब्बत क्या है भाई? संडे को इबादत होती है, संडे को इबादत में जाना है, खुदा से बातचीत करनी है, खुदा से आशीष प्राप्त करनी है। मगर भाई ऐसा है कि संडे को ओवर टाइम लग गया है। अब संडे को ओवर टाइम जाएंगे, इतना पैसा कैसे छोड़ें? खुदा को छोड़ सकते हैं, पैसा नहीं छोड़ेंगे। ओवर टाइम लग गया, खुदा की मोहब्बत खत्म हो गई, पैसे की मोहब्बत हो गई, पैसे से मोहब्बत करने लगे। और लिखा है कि एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। अगर आपका ध्यान खुदा में है तो खुदा आपका धन है, और आपका धन अगर संसारिक धन में है, आपका मन वहाँ लगा है तो वहीं लगा रहेगा। इसलिए यह है कि परमेश्वर की प्रेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर का प्यार इसी में है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके मार्गों पे चलें, और हमारे जीवन में हमेशा वो बढ़े और हम घटें, हम घटें और वो बढ़े। सारी आदर और महिमा हमेशा उसको मिले। जब भी हम देखें उसकी तरफ देखें, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितनों ने उसके चेहरे पर नज़र करी वो मुनव्वर हो गए। उनके चेहरे पे कभी शर्मिंदगी नहीं आई, काली नहीं आई। खुदा कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। और इसकी आखिरी में बात लिखी हुई है कि परमेश्वर की सेवा। मैं अपने हिसाब से कहता हूँ, मैं दूसरे की बात नहीं करता, कि सबसे मुश्किल काम है पादरी का। परमेश्वर की सेवा सबसे कठिन काम है। कोई ड्यूटी आवर ही नहीं है। 11 बजे रात में भी फ़ोन आता तो जाना पड़ता है, सुबह 2 बजे भी आता तब भी जाना पड़ता है। कोई ड्यूटी आवर नहीं पादरी। फिर ये है कि कुछ ना कुछ हर तरफ से सुनना पड़ता है।
पक्का बात है कि कुछ ना कुछ लोग बोलते ही रहते हैं, मगर फिर भी पादरी वही गाना गाता रहता है कि लोग जो झूठी बात करें, चारों तरफ बदनाम करें, फिर मैं उनको क्षमा करूं। पादरी का काम बहुत मुश्किल होता है, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर खुदा का खादिम खुदा की सामर्थ में होकर काम करता है। खुदा उसको सामर्थ देता है, जैसे पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए खुदा की सेवा के लिए जो है ना, कभी कभी ऐसा है कि हम सेवा करते हैं आदमियों को खुश करने के लिए कि आज हमारे वो आ रहे हैं, बिशप साहब आ रहे हैं, उस दिन हम अगर 10 बजे का चर्च होता तो 8 ही बजे पहुंच जाते हैं, कहने वो आने वाले हैं। वैसे तो 10 बजे के चर्च में 11:30 बजे जाते हैं, मगर आदमियों को दिखाने के लिए कि वो आज आ रहे हैं, 10 बजे का चर्च 8 ही बजे पहुँचेंगे, गेट पे खड़े हैं कि आते ही हम वेलकम करेंगे, फ़ौरन उनका बैग उठा लेंगे और उनको अंदर ले जाएंगे। तो इसमें एक चीज़ इफिसियों में लिखी हुई है 6:6 में, इफिसियों 6:6 में लिखी हुई है, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करें। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत मत करो, और खुदावन को जानकर जी से खिदमत करो। लेकिन तुम खिदमत कर रहे हो, खुदावन की खिदमत कर रहे हो, आदमियों को दिखाने के लिए खिदमत नहीं करते। और ये अक्सर होता है, क्योंकि मैंने अपनी जीवन में देखा है कि बहुत से आदमी सिर्फ इसीलिए खुदा की खिदमत कर रहे हैं, आदमियों को दिखाने के लिए। आगे चलेंगे। फिलिपियों अगर आप निकालें मेरे साथ, फिलिपियों का 2 बाब, फिलिपियों 2 बाब अगर मेरे साथ निकालें, ये कुछ बातें बड़ी प्रैक्टिकल हैं, इस पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं ये। फिलिपियों 2:14 में एक चीज़ लीजिए, सब काम शिकायत और तकरार के बिना किया करो। ज़्यादा ऑनर, हाँ, आदर जो सब काम शिकायत और तकरार के बिना किया करो। और ये अक्सर होता है, हम ही से कहते हैं पर्दा लगाओ, हम ही से कहते हैं आज ही हमने सफ़ेद कमीज पहनी, कह रहे कुर्सी पोछे, कमीज गंदी हो जाएगी, तकरार हो जाता काम में। मगर इसमें बड़ा साफ लफ्ज में लिखा हुआ कि जो भी काम करो ये सोच के करो खुदा के लिए करते हो। सबसे बड़ी बात है, जब दिमाग में आपके ये बात बैठ जाएगी हम इसको खुदा के लिए कर रहे हैं, तो तकरार और बहस कभी नहीं होगी। मैंने बहुत से खादिमों को देखा जो आज बहुत बुलंदियों पे हैं, उन्होंने अपना काम कुर्सी साफ करने से शुरू किया, अपनी सेवकाई उन्होंने कुर्सी साफ करने से शुरू किया, और खुदा ने उनको आज बहुत बुलंदियों पे पहुंचाया, क्योंकि कभी उन्होंने तकरार नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है, एक दफ़ा एक मीटिंग हो रही थी, एक साहब आए, बड़ा अच्छा ऑफ वाइट सूट पहने हुए, लाल टाई लगाए हुए, कन्वेंशन थी, कुर्सियां लगानी थी, आए, कहते भाई साहब बताइए मेरे लायक कोई सेवा, मेरे लायक कोई काम। वादे ने कहा भैया ये कुर्सियां लगा दो। बोले हैं ऐसी बात है कि खुदा का जो भी आपने काम करना, बिना तकरार के, बिना बहस के करना है। जो काम आपको सौंपा जाए ईमानदारी से करिए। कुलसियों वगैरह निकालें मेरे साथ, उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत। कुलसियों 3 उसका 23 लिखा, उसमें लिखा जो काम करो जी से करो और ये जान कर करो कि खुदावन के लिए करते हो। जो भी काम करें ये सोच कर करें खुदावन के लिए करते हो। यशाया 64 और उसकी 5वीं बाब में बहुत अच्छी चीज़ लिखी हुई है। यशाया 64 उसकी 5वीं वर्ष, यशाया 64 उसकी 5वीं वर्ष में लिखा, तो उनसे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करते हैं। तो उनसे मिलता है जो खुशी से सदाकत पे काम करते हैं, बिना कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, खुशी से, जो खुशी से सदाकत के काम करते हैं। अजीजों, आज हमने ये सीखा, परमेश्वर का भय, उसके सारे मार्गों में चलना, परमेश्वर से प्रेम रखना और परमेश्वर की सेवा करना।
और ये सब बातें पर अगर हम अमल करते हैं तो हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएंगे। आज की वर्ष जो थी, मैं फिर से आपके सामने एक बार पढ़ना मांगता हूँ। वो व्यवस्था विवरण 10:12 में थी कि अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये आज की वर्ष थी और अजीज़, हम चाहते हैं कि इस पे आप मनन करें और इसको अमली जामा पहनाएं, क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता। सुनने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो दवाई देता आपको कि 2 गोली दोपहर में खाना, 1 गोली सुबह खाना, पानी के साथ खाना। आप पूछते हैं 6 दफ़ा उससे, पानी के साथ खाएं कि दूध के साथ खाएं कि चाय के साथ खाएं, तो कहता पानी के साथ खाते। तो आप उस प्रिस्क्रिप्शन को बड़े एहतियात से अमल करते हैं। इसी तरह जो खुदा की बातें हैं, जो कलाम में लिखा हुआ, उसको भी हम बड़े एहतियात से अमल करें। उसके ऊपर जो भी लिखा है उस पर बड़े एहतियात से अमल करें। ये नहीं कि टाल दिया, खुदा ने कहा है ठीक है। अक्सर ये रहता है कि आप एक आयत आदमी हमेशा दिल में सोच लेता है, कोट करता है कि भाई कहा है खुदा ने, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। ये बड़ी मुश्किल कि ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मगर ये भी लिखा है कलाम में, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं भी तुझे छोड़ दूँ। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं भी तुझे छोड़ दूँ। इसलिए अजीज़ों, कलाम पे गौर करिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करिए, चलते रहिए। और आखिरी में एक आयत देकर मैं ख़त्म करना मांगूंगा। भजन संहिता 125 उसकी पहली आयत। भजन संहिता 125 और उसकी पहली आयत। जो खुदावन पर तवक्कुल करते हैं, जो खुदावन पर तवक्कुल करते हैं, वो कोहे सय्योन की मानंद है जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। जो खुदावन पे तवक्कुल करते हैं वो सय्योन पर्वत की तरह हमेशा अटल है, कायम। इसलिए अजीज़ों, खुदा को आदर दें, खुदा को आदर दें, खुदा की इज्जत करें। खुदा की इज्जत हम इसी तरह से कर सकते हैं कि उसकी आज्ञाओं पे पालन करें। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो खुदा हमको बरकत देगा। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर अच्छी और भली चीज़ हमको नूहों के बाप की तरफ से मिलती है। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। और खुदावन धन्यवाद करते हैं कि आज आपने फिर ये मौका दिया कि हम सब इकट्ठा होकर खुदावन आपके नाम को जलाल दिया। खुदावन शुक्रगुजार हैं। और आज का कलाम, आज का जो बीज आपने दिया है बोने के लिए, वो ज़ाया ना जाए, वह लोगों के दिल में 100 गुना फल लाए। धन्यवाद करते हैं खुदावन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।